अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ एक वेजिटेरियन होना सही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप एक वेजिटेरियन होने के नाते मिले हुए हैं एक ऐसे षड्यंत्र में जिसमें गौओं और बैलों का दर्दनाक शोषण हो रहा है। ये वो है जो टीवी में दिखाया नहीं जाता, ये वो है जो विज्ञापन एडवर्टीज़मेंट में दिखाया नहीं जाता। गायों के साथ बस वैसा ही है जैसे कि एक औरत को इसलिए प्रेग्नेंट किया जाए ताकि वो दूध दे सके और उस दूध का व्यापार हो सके। क्या आप सब जानते हैं कि किस तरह से गाय और भैंसों को प्रेग्नेंट किया जाता है? ये सरासर हम इंसानों के द्वारा गौ माता का बलात्कार हो रहा है। माफ़ी मांगता हूँ, मेरे शब्द आपको बुरे लग रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। ये गौ माता के साथ हम इंसानों द्वारा किया जा रहा है। अगर यही सेम चीज़ अगर हमारे देश में किसी औरत के साथ हो तो हम उसे क्या कहेंगे? बलात्कार ही ना। जो ये गायों और भैंसों के साथ हो रहा है इसे कहते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन। सनातन धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि गाय के अंदर हजारों देवी देवताओं का निवास होता है और हमारे धर्म में गाय को कष्ट देना और उनको मारना महापापों में गिना गया है और गौ हत्या को एक मनुष्य की हत्या के समान माना गया है। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये गौ हत्या नहीं है तो क्या है? बात और ख़राब तब हो जाती है जब एक गाय किसी बछड़े को जन्म देती है, क्योंकि वो बछड़ा लोगों को किसी काम का लगता नहीं। आज के समय में ना बछड़ा दूध देगा ना खेत जोतने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इस कारणवश कई लोग उन्हें सड़कों पे छोड़ देते हैं और कई लोग उन्हें स्लॉटर हाउसेस में भेज देते हैं और वहाँ इनको मार के चमड़े के जूते, पर्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स ये सब बनाए जाते हैं। और गाय अगर एक बछड़ी को जन्म देती है तो उस बछड़ी को पर्याप्त मात्रा में दूध पीने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर वो लोग पर्याप्त मात्रा में बछड़ी को दूध पिला देते हैं तो वो लोगों को बेचेंगे क्या? ये चीज़ गाय के साथ 5 साल तक होती है। हर साल उसको प्रेग्नेंट किया जाता है, हर साल उसके बछड़े को उससे दूर किया जाता है, हर दिन उस गाय का दूध ज़बरदस्ती निकाला जाता है और फिर एक पॉइंट आता है जब गाय हार मान लेती है और दूध देना बंद कर देती है। फिर वो गाय उन लोगों के लिए किसी काम की रहती नहीं है और इसलिए वो लोग उन गाय को रोड पे छोड़ देते हैं। कई लोग उन्हें गौशाला में भेज देते हैं और कई लोग तो ज़्यादा लालच करके उन गायों को स्लॉटर हाउसेस में बेच देते हैं। इंडिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूध का उत्पादन करने वाला देश है और साथ ही दूसरा सबसे बड़ा गाय का मांस एक्सपोर्ट करने वाला देश है। मैक्सिमम सिटीज़ में पूरी ज़िंदगी गाय इंसानों को दूध देती रह जाती है और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसको काट के उसका मांस खाया जाता है। तो क्या ये सब जानने के बाद भी आप लोग दूध पीना जारी रखना चाहते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ गाय का मांस भी खाइए, क्योंकि गाय की पूरी ज़िंदगी उसको तड़पा तड़पा के आप दूध पियो और या फिर उसको मार के उसका मांस खा लो, दोनों एक ही समान है। गाय के लिए ये दोनों चीज़ें एक ही समान हैं, क्योंकि उस गाय को इस धरती पे इसलिए लाया गया ताकि वो ज़िंदगी भर तड़प तड़प के इंसानों को दूध दे सके और जब वो दूध देने लायक ना रहे तो उसको काट के इंसान अपना पेट भरे। मैक्सिमम सिटीज़ में यही हो रहा है। जब गाय भैंस बूढ़ी हो जा रही है तो उसे बेचा जा रहा है ऐसे लोगों को जो बाद में उनको स्लॉटर हाउसेस में ले जाके आगे उनका मांस बेचते हैं। क्या ऐसे ही हमारे धर्म में माँ को रखा जाता है?